भी दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर सफर करते हुए गाड़ियों के पीछे लगे वो नारंगी रंग के गुरुजी स्टिकर पर ध्यान दिया है? वो सिर्फ स्टिकर नहीं है दोस्तों, वो एक ऐसे आध्यात्मिक आंदोलन का चेहरा है जिसने राजधानी को, कहना चाहिए, अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। चाहे वो कोई चमचमाती लग्जरी गाड़ी हो या फिर एक आम सा ऑटो रिक्शा, गुरुजी का स्टिकर आपको हर जगह दिख जाएगा। ये एक शांत लेकिन बहुत ही पावरफुल ऐलान है जो बताता है कि ये व्यक्ति दिल्ली के सबसे असरदार और तेजी से बढ़ते आध्यात्मिक ग्रुप्स में से एक का हिस्सा है। ये आंदोलन इतनी तेजी से कैसे फैला, ये बहुत से लोगों के लिए एक पहेली है। रेडिट जैसे ऑनलाइन फोरम पर भाई ये गुरुजी चीज क्या है जैसे सवालों की बाढ़ सी आ गई है। लोग सच में जानना चाहते हैं कि ये है कौन और इनका इतना जबरदस्त प्रभाव आखिर है कैसे। तो चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि नॉर्थ इंडिया के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक मूवमेंट्स में से एक के पीछे आखिर कौन था। हम उस शख्स की कहानी को परत दर परत खोलेंगे जिसे दुनिया बस एक नाम से जानती है, गुरुजी। और यहीं से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। गुरुजी की एक नहीं बल्कि दो कहानियां साथ साथ चलती हैं। एक है दिव्य मिथकों की और दूसरी एक आम इंसान की। आइए इन दोनों को समझते हैं और देखते हैं कि सच आखिर है कहाँ। एक तरफ तो वो कहानी है जो उनके भक्त सुनाते हैं कि उनका जन्म कोई आम घटना नहीं थी, वो भगवान शिव के अवतार थे। जन्म के वक्त कमरा दिव्य रोशनी से भर गया, एक नाग देवता ने दर्शन दिए और उनके शरीर से गुलाब की खुशबू आती थी। और फिर दूसरी तरफ है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। पंजाब में जन्म, नाम निर्मल सिंह, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में डबल मास्टर्स डिग्री और कुछ समय के लिए एक क्लर्क की नौकरी भी की। ये टाइमलाइन उनके पूरे बदलाव को दिखाती है। पंजाब के एक पढ़े लिखे नौजवान से लेकर दिल्ली के एक शक्तिशाली आध्यात्मिक गुरु बनने तक का सफर। 1952 में उनके जन्म से शुरू होकर 2007 में उनके निधन तक, जिसे उनके भक्त महासमाधि कहते हैं, यानी अपनी मर्जी से शरीर का त्याग करना। ये उनके जीवन के कुछ सबसे अहम पड़ाव है। अब बात करते हैं इस पूरे आंदोलन के दिल की, उसका भौतिक और आध्यात्मिक केंद्र, बड़ा मंदिर। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, इसे तो संगमरमर में गढ़ा हुआ एक चमत्कार माना जाता है और इसकी कहानी गुरुजी की अपनी कहानी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। आपको पता है, इस मंदिर का लोकेशन कोई इत्तेफाक नहीं था। इसे दिल्ली की भीड़ भाड़ से बहुत दूर भट्टी माइंस की उबड़ खाबड़ वीरान जमीन पर बनाया गया था। ये जगह अपने आप में एकांत और बदलाव का एक सिंबल है, जहां एक बंजर जमीन को आस्था के एक बहुत बड़े केंद्र में बदल दिया गया। मंदिर के बनने से जुड़ी सबसे मशहूर कहानियों में से एक है असंभव गुंबद का चमत्कार। कहानी कुछ यूं है कि गुरुजी एक ऐसा गुंबद चाहते थे जिसका आकार शिवलिंग जैसा हो और जिसका बेस खोखला हो। आर्किटेक्ट्स ने साफ कह दिया, ये नामुमकिन है, ये टिक ही नहीं पाएगा। 2 बार कोशिश हुई, दोनों बार गुंबद में दरारें आ गई। फिर कहा जाता है कि गुरुजी ने कहा, इस बार मैं अपना आधार दूंगा, और तीसरी कोशिश चमत्कारिक रूप से कामयाब हो गई। अब हम उस वजह पर आते हैं जो गुरुजी की प्रसिद्धि का केंद्र है, चमत्कारी इलाज की वो हैरान कर देने वाली कहानियां। आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने इतने लोगों को उनकी तरफ खींचा? तो ये इलाज होता कैसे है? माना जाता है कि इसका पूरा मैकेनिज्म प्रसाद के जरिए काम करता है, यानी आशीर्वाद दिया हुआ भोजन, चाहे वो एक कप चाय हो, थोड़ा सा पानी या लंगर का खाना। भक्तों का विश्वास है कि इन चीजों को ग्रहण करने से गुरुजी की दिव्य कृपा मिलती है जो लाइलाज बीमारियों तक को ठीक कर सकती है। और जब हम चमत्कारों की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं है। भक्तों द्वारा बताए गए चमत्कारों का स्केल सच में हैरान करने वाला है। टर्मिनल कैंसर से लेकर कोमा तक ये किस्से कहानियां जीवन बदलने वाले चमत्कारों का एक तरह से दस्तावेज है। और माना जाता है कि ये सब सिर्फ गुरुजी की कृपा और उनके आशीर्वाद से ही मुमकिन हुआ। चमत्कारों से हटकर अगर देखें तो ये आंदोलन अपने आप में एक सोशल फिनोमिनन भी है। तो चलिए अब संगत यानी उनके भक्तों के समुदाय और उनकी उन अनोखी प्रथाओं को समझते हैं जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती हैं। इस पूरे आंदोलन के केंद्र में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, अपना अहंकार अपने जूतों के साथ बाहर छोड़ दें। ये शिक्षा एक तरह की बराबरी की मांग करती है, जहां आपका सोशल स्टेटस, आपका पैसा कोई मायने नहीं रखता। और दिल्ली जैसे शहर में ये बात शायद बहुत से लोगों को सुकून देती होगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बराबरी के इस दावे के बावजूद एक आम आलोचना ये भी है कि ये आंदोलन असल में अल्ट्रा अमीर लोगों का एक कल्ट है। तो ये एक बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ अहंकार छोड़ने की बात है और दूसरी तरफ एलिटिज्म का आरोप। संगत की अपनी कुछ बहुत ही अनोखी सामाजिक प्रथाएं हैं, जैसे नमस्ते की जगह जय गुरु जी से एक दूसरे का अभिवादन करना, लंगर में 4 अजनबियों का एक ही थाली में खाना, हर किसी को चाहे उम्र कुछ भी हो अंकल या आंटी कहकर बुलाना, उनकी तस्वीरों यानी स्वरूप को उनका जीवित रूप माना जाता है। और उनके भक्तों में बॉलीवुड के कुछ बहुत बड़े नाम भी शामिल हैं। किसी भी करिश्माई लीडर के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि 2007 में गुरुजी के निधन के बाद से ये आंदोलन कैसे बदला है और इससे किन किन विवादों का सामना करना पड़ा है।
गुरुजी ने किसी को भी अपना आधिकारिक उत्तराधिकारी नहीं बनाया, जीरो। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हर भक्त का उनसे एक सीधा, एक पर्सनल कनेक्शन बना रहता है। उनके भतीजे नवदीप सिंह सिर्फ आश्रम का मैनेजमेंट देखते हैं, वो कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है। 2007 के बाद एक तरफ तो इस आंदोलन में जबरदस्त उछाल आया, जैसा कि कहा जाता है कि गुरुजी ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ कुछ बहुत ही गंभीर विवाद भी सामने आए। 2020 में उनके भतीजे पर लगे बलात्कार के आरोप और 2023 में एक कानूनी लड़ाई, इन सब ने आंदोलन पर एक गहरी छाया डाली है। तो आखिर हम इस पूरे फिनोमिनन को कैसे समझें? क्या वो एक दिव्य मरहम लगाने वाले थे, या एक सामाजिक घटना, या फिर एक आधुनिक पंथ? सच तो ये है कि इनमें से हर एक लेबल कहानी का एक हिस्सा तो बताता है, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह से समेट नहीं पाता। अंत में गुरुजी की कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं। भक्तों के लिए ये आस्था और चमत्कारों का जीता जागता सबूत है, और बाहर वालों के लिए ये विश्वास, प्रभाव और भक्ति को लेकर कई सवाल खड़े करती है। ये एक ऐसी घटना है जो हमें दिखाती है कि आज की मॉडर्न दुनिया में भी विश्वास की ताकत और अर्थ की खोज कितनी गहरी है।